नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेम चैनल पर। आज की डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। रेडी, स्टार्ट। महोदय, मैं यहाँ पर मेरे सहयोगी वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत इस अनुपूरक बजट और अंतरिम बजट पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए खड़ा हुआ हूँ। स्वाभाविक रूप से पिछले 5 वर्षों के दौरान जिन मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने कार्य किया, उसमें हमने जिन बातों को ध्यान में रखकर अपने पूरे कार्यक्रम को और अपनी पूरी कार्य योजना को बढ़ा करके प्रस्तुत किया था, उसमें हमारे सामने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की यह पंक्तियां भी बराबर हमें अनुप्रेरित करती थीं कि धरती माता प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति तो कर सकती हैं, लेकिन हर व्यक्ति के लोभ की पूर्ति नहीं कर सकती। हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इन वचनों को भी सदैव ध्यान में रख करके कार्य किया कि आर्थिक योजनाओं तथा आर्थिक प्रगति का मार्ग समाज के ऊपर की सीढ़ी पर पहुँचे हुए व्यक्ति से नहीं, बल्कि सबसे नीचे के पायदान पर विद्यमान व्यक्ति से होगा। और इन बातों को ध्यान में रख करके हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आईं। महोदय, उद्यमी वैसे व्यक्ति को कहा जाता है जो जोखिम उठाता है और संसाधनों का प्रबंधन उद्यम को बढ़ाने के लिए करता है, लेकिन यह कार्य सिर्फ कौशल युक्त मानव संसाधन ही कर सकता है। जब कोई हुनरमंद उद्यमी किसी उद्यम जैसे सेवा या विनिर्माण से जब आय अर्जित करता है तो उसे उद्यमिता कहते हैं। उद्यमिता उद्यमी को रोजगार उपलब्ध कराने का माध्यम है। उद्यमिता की मदद से उद्यमी खुद भी आत्मनिर्भर बन सकता है और दूसरों को भी आत्मनिर्भर बना सकता है। कौशल युक्त मानव संसाधन देश में खुद का कारोबार शुरू कर सकें, इसके लिए सरकार बीते सालों स्टार्टअप की संकल्पना लेकर आई थी। युवा उद्यम शुरू कर सकें, इसके लिए सरकार उन्हें हर मुमकिन सहायता मुहैया करा रही है और बैंक भी उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत में स्टार्टअप इंडिया का आगाज़ किया था, जिसके बाद वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने देश में अधिक से अधिक मूर्त रूप युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार भी देना शुरू किया है, ताकि सेवा उत्पाद, नवाचार, समाज में बदलाव, रोजगार सृजन आदि क्षेत्रों में उद्यमी और भी बेहतर तरीके से काम कर सकें। स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र, रोजगार सृजन, उत्पादन बढ़ाने, आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। स्टार्टअप्स भारत में पहले से मौजूद कंपनियों या उद्यमों की तुलना में ज़्यादा रोजगार सृजित करने में सफल रहे हैं। धन्यवाद।